श्री गणेशाय नमः। गलतियाँ, विफलता, अपमान, निराशा और अस्वीकृति ये सभी उन्नति और विकास का ही एक हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति इन अनुभवों से गुजरे बिना जीवन में सम्मानजनक स्थान प्राप्त नहीं कर सकता। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष कर्क राशिफल जुलाई 2023 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे कर्क राशि वालों के लिए जुलाई 2023 का ये पावन महीना किस प्रकार से बीतेगा, किस प्रकार से आपके जीवन में आए हुए उतार चढ़ावों को आप इस माह में समाप्त करेंगे। जो कठिनाइयाँ हैं, जो दिक्कतें हैं, जो निराशा हिताशा है और जो असुविधा आपके जीवन में आपको हो रही है, उसे कैसे आप समाप्त कर पाएंगे, हम इस वीडियो में विस्तार से आपको बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखें ताकि वीडियो में बताई गई एक एक बात आप विस्तार से समझ पाएँ, जान पाएँ और विशेषकर ये समझ पाएँ कि जुलाई 2023 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं, इस माह कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। मंगल का राशि परिवर्तन 1 जुलाई 2023 को होगा और मंगल आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे। मित्रों, मंगल द्वितीय भाव में आपके सिंह राशि में संचरण करेंगे, सिंह राशि में गोचर करेंगे, जो कि अपने आप में अच्छा माना जाता है। इसके अतिरिक्त शुक्र का जो राशि परिवर्तन होगा वह होगा 7 जुलाई 2023 को। 7 जुलाई 2023 से शुक्र आपके कर्क राशि में ही संचरण करेंगे, कर्क राशि में ही गोचर करेंगे। इसके बाद 8 जुलाई 2023 को बुध का राशि परिवर्तन होगा और बुध भी इसी भाव में आ जाएंगे। सूर्य का राशि परिवर्तन 17 जुलाई 2023 को होगा और सूर्य इसी भाव में आ जाएंगे कर्क राशि में। शुक्र और बुध की एक साथ युति होने से लक्ष्मी नारायण का योग यहाँ पर बनेगा और 17 तारीख से लेकर के 25-23 तक बुध और सूर्य एक साथ युतिगत होने से बुध आदित्य नाम का राजयोग भी इसी भाव में बनेगा। इस माह बुध का एक और राशि परिवर्तन होगा जो कि 25 जुलाई 2023 को होगा और इस दिन से बुध आपके सिंह राशि में आ जाएंगे द्वितीय भाव में। केतु आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे तुला राशि में। शनि से यहाँ पर विपरीत नाम का राजयोग बनेगा क्योंकि शनि आपके अष्टम भाव में स्थित रहेंगे और गुरु राहु एक साथ आपके दशम भाव में स्थित रहेंगे। गुरु मेष राशि में अच्छे माने जाते हैं किंतु राहु के साथ युतिगत होने से यहाँ पे गुरु चंडाल योग का निर्माण भी होगा जो अपने आप में अच्छा नहीं माना जाता है। तो मित्रों, ये जो राशिफल हम आपको बता रहे हैं ये चंद्र राशि पे आधारित है। मून साइन पे आप इसे देख सकते हैं या सुन सकते हैं। इस माह देखा जाए मित्रों तो ग्रहों की जो स्थिति रहेगी वो कुल मिलाकर के बहुत ही अच्छी है। विशेषकर आपके स्वास्थ्य की हम बात करें तो स्वास्थ्य में पहले से आपको आराम मिलेगा। यदि आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं, पीड़ित हैं और उस कारण से आप बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है आपको, तो इस समय में क्योंकि आपके द्वितीय भाव में मंगल रहेंगे और मंगल 5-8 नवम को भी देखेंगे और शनि का अष्टम भाव में मजबूत होना ये दर्शाता है कि आपका रोग यहाँ पे समाप्त होगा। और बड़े रोग से अगर आप ग्रसित हैं और लंबे समय से आप इस संघर्ष में लगे हुए हैं
और कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है, तो ऐसे में अब वे समय आ गया है जब आप देखेंगे 1 जुलाई 2023 के बाद धीरे धीरे आपका रोग समाप्त होने लगेगा, यानी कि स्वास्थ्य में आराम मिलेगा। हालांकि बीच बीच में चिड़चिड़ापन होना, क्रोध होना या बदन में दर्द होना, जोड़ों में थोड़ा बहुत समस्या होना, ये सामान्य देखा जा सकता है। ये कोई बड़ी चिंता का कारण नहीं है और न ही इसके लिए आपको चिंता करनी है। इस तरह के शरीर में उतार चढ़ाव आपको महीने में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मित्रों, ये समय आपके फाइनेंशियल आर्थिक पक्ष को लेकर के देखा जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि एक तो बुध की स्थिति इस माह बहुत सही रहेगी, दूसरा सूर्य की स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी और यहाँ पे सूर्य बुध की स्थिति अच्छी होने से और शुक्र और बुध का जो कॉम्बिनेशन आपके प्रथम भाव में बनेगा, 8 तारीख से जो लक्ष्मी नारायण का योग बनेगा, इससे ये साबित होता है कि आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। हालांकि आर्थिक पक्ष को लेकर के आपके भीतर पहले से ही निराशा चल रही है, आर्थिक स्थिति को लेकर के पहले से आप चिंतित हैं और विशेषकर आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, किंतु मजबूत होने की जो संभावना रहेगी वे आपका व्यापार हो सकता है, वे आपकी जॉब हो सकती है। इस समय में यदि आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। जैसे जॉब में आपको सैलरी बढ़ सकती है, जॉब में आपको प्रमोशन हो सकता है, या फिर अगर आप दूसरी जॉब करना चाहते हैं या जॉब चेंज करना चाहते हैं तो आप दूसरी जॉब चेंज कर सकते हैं, वहाँ पे आपका पैकेज बढ़ सकता है। या आप ट्रांसफ़र चाहते हैं और ट्रांसफ़र जब आपका हो जाएगा तो इससे भी आपके खर्चे कम हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक जॉब के साथ दूसरा काम शुरू करना, इससे भी आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है। यानी कि अगर आप जॉब कर रहे हैं पहले से और इसके साथ एक और काम ऐड करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तो इसको लेकर के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं और इसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा जिन लोगों के पास जॉब नहीं है, 17 तारीख के बाद का जो टाइम शुरू होगा, 17 जुलाई 2023 से जो समय शुरू होगा आपका, उसके बाद जॉब में अपार संभावनाएं बन रही हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी। और ऐसे में मित्रों, अगर आपने कोई पहले इंटरव्यू दे करके रखा है तो उसका अगर कोई परिणाम सामने आता है तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है, अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिल सकता है, या 17 जुलाई 2023 के बाद अगर आप कोई इंटरव्यू देते हैं तो उसमें भी सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब की यदि हम बात करें तो इसमें भी बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। पहले से अगर आपने कोई इसमें एग्ज़ाम दे करके रखी है तो उसका परिणाम आपके पक्ष में रहेगा। और इस समय में अगर आप गवर्नमेंट जॉब को लेकर के कोई एग्ज़ाम देते हैं तो निश्चित रूप से वो फेवरेबल रहेगा आपके लिए, और साथ ही साथ वो एग्ज़ाम आप बहुत अच्छे से दे पाएंगे और उसी एग्ज़ाम में आपको सफलता भी मिलेगी, क्योंकि बुध आदित्य नाम का राजयोग जो आपकी राशि में बन रहा है, तो ऐसे में जॉब की अपार संभावनाएं, अपार अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। साथ ही साथ मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपकी जॉब में जॉब ख़राब चल रही है या आपका मन वहाँ पे लग नहीं रहा है, इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा आपके ऑफिस में हो रही है, कुछ लोग आपको निराश करते हैं, हिताश करते हैं, परेशान करते हैं, और इस कारण से वाकई आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी या डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो ऐसे में आपको वहाँ से जॉब छोड़ना चाहिए, दूसरी जगह पे जॉब आपको ढूंढना चाहिए, जॉब आपको देखना चाहिए और दूसरी जगह पे आपको ज़रूर उसमें सफलता मिलेगी। इसके अलावा हालांकि इस समय में आपको वहाँ पे सम्मान भी मिल सकता है, इस समय में आपकी तारीफ़ भी हो सकती है और कुछ चीज़ें पहले से बेहतर हो सकती है। इसके अलावा इस समय में अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं और व्यापार में आपको समस्या आ रही है या व्यापार ठीक से चल नहीं रहा है, तो मित्रों, क्योंकि बुध की स्थिति काफ़ी अच्छी है और बुध और शुक्र के साथ जो युति बन रही है 8 जुलाई 2023 से और फिर 25 जुलाई से बुध आपके सिंह राशि में चला जाएंगे, तो व्यापार जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये समय काफ़ी
अच्छा रहेगा। इस समय में आपको व्यापार से लाभ मिलेगा। पहले से व्यापार कर रहे हैं किंतु व्यापार अच्छे से चल नहीं रहा है, उसमें घाटा आपको ज़्यादा मिल रहा है, तो उन चीज़ों को आप ठीक कर पाएंगे जिस कारण से आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है। नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल करें। नया व्यापार अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छे योग बने हुए हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप रियल इस्टेट से जुड़े हुए हैं, रियल इस्टेट में काम करते हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत बड़ा मुनाफा मिलेगा, पैसे का बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको इस समय मिल सकता है। और अगर आपकी कोई किसी के साथ डील चल रही है, वो डील सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। कहीं पर अगर आपका पैसा फंसा हुआ है तो वो पैसा आपको ज़रूर मिलेगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इस समय में कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं अथवा ख़रीदना चाहते हैं, जैसे घर हो गया, वाहन हो गया, कोई फ्लैट हो गया, प्लॉट हो गया, ये अगर बेचना चाहते हैं किंतु बिक नहीं रहे हैं, क्लाइंट कस्टमर तो आते हैं लेकिन सही दाम नहीं दे रहे, बातचीत हो नहीं रही अच्छे से, या कुछ लोग देख करके चले जाते हैं, बाद में बोलते हैं कि बात करेंगे किंतु बात करने आते नहीं हैं। वैसे ही इस समय में अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, सेम यही प्रॉपर्टी या कोई और चीज़ें खरीदना चाहते हैं, तो आप प्रॉपर्टी खरीद भी पाएंगे और प्रॉपर्टी बेच भी पाएंगे, सही दाम पे खरीद पाएंगे, सही दाम पे बेच पाएंगे। इस प्रकार की स्थितियां बनती नज़र आ रही है। और साथ ही साथ जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, उनको लाभ इस समय में मिलेगा। उनका पहले अगर शेयर मार्केट में लॉस हुआ या ऑनलाइन किसी काम में उनको घाटा लगा है तो उस घाटे की भरपाई इस समय में वो ज़रूर कर पाएंगे। और साथ ही साथ इस समय में जो कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी बहुत ज़्यादा लाभ और उन्नति मिलेगी। हालांकि आपको किसी भी प्रकार से लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। अगर आपका कहीं पे प्रॉपर्टी से संबंधित झगड़ा झमेला बन रहा है तो वहाँ पे संयम बरतने की कोशिश करें। आप इस समय में आपको आपके शत्रु लड़ाई झगड़े को लेकर के उकसा सकते हैं, आप पे कोई आरोप लगाया जा सकता है, लांछन लगाया जा सकता है। इन चीज़ों से भी आपको सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता इस समय में रहेगी। जितना आप नेक नियति से काम करेंगे, जितना आप ईमानदारी से काम करेंगे, उतना आपको लाभ मिलेगा। ट्रांसपेरेंसी विद हॉनेस्टी, और आप अगर पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ काम करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और इस महीने आपको ये अनुभव होगा कि पहले से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। वही मित्रों, इस समय क्योंकि आर्थिक पक्ष आपका मजबूत है और जिन लोगों ने कर्ज लेकर के रखा है तो उनको भी राहत मिलेगी। हालांकि पूरी तरह से उनका कर्ज समाप्त तो नहीं हो जाएगा, किंतु मान लीजिए कि अगर उन्होंने 10 रुपये कर्ज लेकर के रखा है तो कम से कम उनका 1 रुपये की किस्त जो है वो कंटिन्यू प्रारंभ हो जाएगी। और कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके वो कर्ज तो समाप्त कर पाएंगे। समय अभी लगेगा लेकिन एक शुरुआत इस समय से हो सकती है, क्योंकि इस समय में आर्थिक पक्ष उनका पहले से बेहतर बनेगा। वही अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, होम लोन लेना चाहते हैं, कार लोन लेना चाहते हैं, या किसी कारोबार के उद्देश्य से लोन आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप बैंक से कर्ज लेना चाहते हैं या किसी साहूकार से कर्ज लेना चाहते हैं, उसमें अड़चन बाधा अथवा रुकावट आ रही है तो ये चीज़ें भी ठीक होती हुई दिख रही हैं। वही बात करें अगर आपके विदेश जाने की और आप चाहते हैं कि आपका वीज़ा विदेश के लिए लग जाए, वीज़ा आपको जल्दी मिले और आपने अप्लाई किया हुआ है, तो इस समय में बहुत ही ज़्यादा चांसेस है आपका वीज़ा जो है वो आपको ज़रूर मिलेगा। वही अगर आप नया वीज़े को लेकर के अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए समय रहेगा आपको 17 जुलाई 2023 के बाद। उसके बाद अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसमें भी सफलता आपको मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप पीआर बनाना चाहते हैं विदेश में, या वो प्रक्रिया चालू है पीआर बनाने की और वहाँ पे किसी प्रकार की समस्या से आप ग्रसित हैं या आपकी फ़ाइल वहाँ पे आगे बढ़ नहीं रही है, डॉक्यूमेंट रुक जाते हैं, किसी कारण से बाधा रुकावट या
कोई समस्या आ जाती है वहाँ पे, तो ये चिंता भी अब आपकी समाप्त होगी। विदेश में बसे हुए जितने भी लोग हैं और उनका वहाँ पे पीआर नहीं बन रहा तो पीआर ज़रूर बनेगा, ग्रीन कार्ड उनको ज़रूर वहाँ पे मिलेगा। साथ ही साथ अगर वो कोई बिजनेस करते हैं वहाँ पे, यहाँ जॉब करते हैं, उसमें अगर किसी प्रकार की उनको परेशानी आ रही या फैमिली प्रॉब्लम्स है वहाँ पे, तो वो भी ठीक होती हुई इस समय में दिखती नज़र आ रही है। साथ ही साथ मित्रों, मैं बताना चाहता हूँ विद्यार्थियों के संदर्भ में, अगर आप MBA फील्ड से जुड़े हुए हैं, IIT फील्ड से जुड़े हुए हैं, या आप इस समय में किसी कोचिंग सेंटर में जाते हैं, गणित क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, भौतिक विज्ञान से जुड़े हुए हैं, साइंस से जुड़े हुए हैं, साथ अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, खेल जगत से यदि आप जुड़े हुए हैं, UPSC की तैयारी कर रहे हैं, या आप किसी राज्य के बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, केंद्र के एग्ज़ाम की यदि आप कोई तैयारी कर रहे हैं, तो इस समय में आपका मन थोड़ा सा भटक सकता है। अपने मन पे काबू करने की आवश्यकता रहेगी आपको। इस समय में आलस्य से बचने की कोशिश करें आप। कोई भी प्रतियोगिता, परीक्षा या प्रतिस्पर्धा होगी, उसमें आप अच्छा करेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। किंतु 8 तारीख तक, 8 जुलाई 2023 तक आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता यहाँ पे रहेगी, और कोशिश ये करें कि आप अपने काम को समय पे समाप्त करें, उसे टालने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। इस समय में अगर आप कोई परीक्षा या प्रतिस्पर्धा आपकी होती है या कोई प्रतियोगिता होती है, तो उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। यह समय आपके परिवार के लिए अति उत्तम रहेगा। इस समय में परिवार में शांतिपूर्ण माहौल बना रहेगा। परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से बातचीत करेंगे। एक दूसरे में प्रेम, करुणा, हमदर्दी बढ़ेगी। एक दूसरे के साथ आप समय गुजारेंगे। पहले से यदि आपके परिवार में किसी प्रकार का कोई झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है, किसी प्रकार से आपस में बनती नहीं है, वो चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही है। परिवार में यदि बाहरी शत्रुओं का ज़्यादा दबदबा रहता है या शत्रुओं के कारण से एक परिवार परेशान है, तो उसमें कमी देखती नज़र आ रही है। और साथ ही साथ इस समय में आपके परिवार का सहयोग आपको पूरी तरह से मिलेगा और आपका सहयोग परिवार के साथ मिलेगा। हालांकि आपको इस समय में अपने परिवार के साथ अच्छे संबंध बना करके रखने हैं। चिड़चिड़ा आपको बिल्कुल नहीं होना है, गुस्से से बचना है, और आपस में मनमुटाव जैसे पहले हो जाता था या आप गुस्से से बातचीत करते थे, तो उससे भी आपको बचने की कोशिश करनी है। साथ ही साथ इस समय में मैरिड लाइफ की यदि हम बात करें, तो उसमें भी पहले से बेहतर परिणाम दिखते नज़र आ रहे हैं। आपसी संबंधों में समन्वय बढ़ेगा, परस्पर संबंध ठीक होंगे, पति पत्नी के बीच में अंडरस्टैंडिंग पहले से बेहतर होगी। हालांकि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के, छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा होने की संभावना रहेगी, किंतु यहाँ पे जिन बातों के कारण से, जिन चीज़ों के कारण से लड़ाई झगड़ा होता है, उन्हें आप टालने की कोशिश ज़रूर करें। एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के साथ जितना अच्छे से आचरण व्यवहार रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अनुकूल व्यवहार, अनुकूल आचरण आपके लिए हमेशा प्रगति का काम करेगा, विकास का काम करेगा, और जीवन आप खुशहाली की तरफ ले जाएंगे। एक तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। दूसरा, इस समय में यदि हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ है और वाइफ आपकी छोड़ करके चला गई है, या हस्बैंड का साथ सहयोग आपको मिल नहीं रहा है, तो 28 जुलाई 2023 से पहले पहले आपकी वाइफ के आने की संभावना पूर्णतः बनती नज़र आ रही है। और इस समय में अगर हस्बैंड का सहयोग आपको नहीं मिल रहा है, हस्बैंड का सहयोग भी आपको मिलेगा। हालांकि अगर आपकी वाइफ के जो माता पिता या उनके पक्ष वाले जो लोग हैं, उनका इंटरफेरेंस यदि आपके परिवार में है तो वो कम होगा। और अगर आपके हस्बैंड के परिवार के कारण से आप दुखी हैं, चिंतित हैं, पीड़ित हैं, तो उसमें भी कमी दिख रही है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से यदि किसी प्रकार की चिंता है या परेशानी है, तो उसमें भी कमी आती हुई
दिख रही है। ये समय में अगर आपका डिवोर्स को लेकर के केस चल रहा है तो वो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा, अगर उसका निर्णय 27 जुलाई 2023 से पहले आता है तो। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के प्रस्ताव इस समय में ज़रूर मिलेंगे। प्रथम जुलाई 2023 से लेकर के 28 जुलाई 2023 के बीच में आपको बहुत ज़्यादा प्रस्ताव मिलेंगे और इसी समय में आपकी किसी व्यक्ति के साथ बातचीत होगी और वो बातचीत कंप्लीट होगी। बातचीत एक दिशा में आगे बढ़ेगी। जैसे पहले आपकी किसी के साथ बातचीत चलती थी किंतु वो एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन इस समय में एक निष्कर्ष पर बातचीत पहुंचेगी और उसका एक परिणाम आपको देखने को मिलेगा। आपकी और उनकी सहमति ज़रूर बनेगी। और इस समय में देखा जाए तो रोका या इंगेजमेंट भी आपका हो सकता है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले जिन लोगों का रोका अथवा इंगेजमेंट हुआ था और वो किसी कारणवश टूट गया है तो इस समय में वो लोग अगर बातचीत करते हैं तो फिर से उनका रोका अथवा इंगेजमेंट हो सकती है। इसमें किसी प्रकार की दिक्कत अथवा परेशानी नहीं आएगी। साथ ही साथ मित्रों मैं बताना चाहता हूँ, इस समय में लव मैरिज अथवा इंटरकास्ट लव मैरिज यदि आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं। और अगर किसी प्रकार से आपके पार्टनर में इस समय में वो रुचि नहीं दिख रही है तो उनकी रुचि आप में फिर से होगी। 8 जुलाई 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद आपके पार्टनर हाँ करेंगे। और अगर पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो वो भी ज़रूर मानेंगे। वही ये समय में अगर आप विडो हैं, डिवोर्सी हैं, आपको भी किसी के साथ जाने का अवसर मिल सकता है, किसी के साथ बातचीत करने का अवसर मिल सकता है, आप किसी रिलेशनशिप में आ सकते हैं या शादी को लेकर के आपको भी प्रस्ताव ज़रूर मिलेगा। इस समय में लव रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पूरी तरह से समाप्त होगी। अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है तो पैचअप होने की संभावना पूर्ण रूप से बनी हुई है। अगर आपके पार्टनर ने आपका फ़ोन कॉल ब्लॉक करके रखा है या व्हाट्सएप या सोशल मीडिया में किसी प्रकार से बातचीत नहीं हो रही है तो बातचीत की संभावनाएं भी आगे दिखती नज़र आ रही हैं। संयम बरतें, सावधानी बरतें और विशेषकर एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। अनुकूल व्यवहार, अनुकूल आचरण रखें, आपका प्रेम जीवन बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगा। वही निसंतान लोगों के लिए संतान को लेकर के योग भी इस समय में पूर्णतः बना हुआ है। अगर आप प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो मैंने विस्तार से आपको बता दिया कर्क राशिफल जुलाई 2023 का संपूर्ण राशिफल। व्यक्तिगत रूप से यदि आप किसी परेशानी से पीड़ित हैं, किसी समस्या से ग्रसित हैं मित्रों, तो आप दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क साध सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय हमें चाहिए। अगर ये डिटेल सही से आपको पता नहीं है तो आप हमें अपने हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, जान सकते हैं और जो समस्या है उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको विस्तार से बताएंगे। और मित्रों, जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी। आपकी निजता का, आपकी गोपनीयता का पूरी तरह से ख्याल रखा जाएगा और किसी प्रकार की कोई भी डिटेल जो आप हमसे शेयर करेंगे, साझा करेंगे, वो लीक नहीं होगी। मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।